मैं धर्मेश शर्मा पीआर भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जमा के पास गांव सुनामी में आए हुए हैं। यहाँ पर हम प्रधान प्रतिनिधि विकास जी से बात करेंगे। विकास शर्मा जी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, उसका इंटरव्यू हमने पहले भी शूट किया था और उस इंटरव्यू को काफी टाइम हो गया है। अब हम उनके पास 2.5 साल उनको पूर्ण हो गए हैं, प्रधान प्रतिनिधि हुए। यहाँ पे देखते हैं कि कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में और किन किन योजनाओं पर उन्होंने कार्य किया है, कौन कौन सी ऐसी खास वजह है जिन पर अभी वो मुख्य मुद्दे जो अभी आगे भी उनके पास 2-2.5 साल है उस पर वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या काम किया ये जानना बहुत जरूरी है। जनता के सवाल होते हैं कि प्रधान ने क्या किया है। तो आइए जुड़ते हैं और जानते हैं विकास जी से। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपने समय से मुझे समय निकाल के दिया। आपको पीआर भारत मीडिया के जो दर्शक देख रहे हैं, आप अपने बारे में उनको एक बार स्वयं बताएं। जी धन्यवाद। मैं समाचार मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आपने इस लायक समझा कि फिर से सेकंड टाइम इंटरव्यू ले रही हैं। जी मैडम, मेरा नाम एडवोकेट विकास शर्मा है। मैं ग्राम प्रधान सुनामी, ग्राम पंचायत सुनामी, विकास खंड जमा प्रतिनिधि के तौर पर। तो विकास जी, मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे और वो सवाल है, आप जो काम कर रहे हैं, जिस पद पर आप बैठे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, उसको लेकर के। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अब तक कौन कौन सी ऐसी योजना आई है आपके टाइम में, अभी आपको 2.5 साल संपूर्ण हो गया है, कौन कौन सी योजनाओं पे आपने काम किया है? जी मैडम, देखिए, भारत सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार पर योजनाएं आती हैं जो और उत्तर प्रदेश सरकार की ब्लॉक में आती है, ब्लॉक से हमारे गांव में आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, योजनाएं कुछ तो आती हैं, बाकी कुछ तो हमें अपने फंड के हिसाब से काम कराना पड़ता है। जहाँ तक योजना का सवाल है, सबसे पहले हमारे यहाँ आपका अमृत सरोवर योजना आई थी। अमृत सरोवर के लिए हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई और कब्जा मुक्त कराने के बाद भव्य अमृत सरोवर बनने जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार के जल जीवन मिशन की तरफ से पानी की टंकी की योजना आई। तो पानी की टंकी के लिए जमीन कब्जा मुक्त करा करके हमने वहाँ पानी की टंकी का निर्माण अभी सेमी वर्क प्रोग्रेस पे है। और उसके बाद कूड़ा करकट कंचन केंद्र बनाने के लिए आई। हमारा आपका प्राइमरी जूनियर स्कूल का जो सौंदर्यीकरण है, उसका सौंदर्यीकरण तो मैंने अपने अभी तक के कार्यकाल में, देखिए मैं बता देता हूँ, 700 मीटर के लगभग सीसी रोड मैंने निर्माण करवाया। 700 मीटर के लगभग सीसी निर्माण, सीसी कर। दूसरा, लगभग 600 मीटर के लगभग मैंने इंटरलॉक कार्य करवाया अपने अब तक के कार्यकाल में। और तीसरा, मैं 2000 मीटर से अधिक नाला नाली ये मैंने बनवाए हैं और अभी शेष अभी काम चल ही रहा है मेरे यहाँ। बाकी रेलवे की सीमा में भी मैंने नाली क्रॉस जाम और कम से कम 35 जगह मैंने, क्योंकि मेरी पंचायत काफी बड़ी है, 3 नगरा है मेरे गांव में, रेल की पटरी मेरे मध्य गांव से गुजर रही है। तो नाली क्रॉस जाल कट जो होते हैं, कम से कम 35 जगह मैंने उनको बनवाया है। और देखिए, कम से कम मैंने हमारे गाँव में 5 शमशान घाट है। 3 शमशान घाट की भूमि को मैंने पहले तो कब्जा मुक्त कराया, उसके बाद उसमें 2 शमशान घाट को मैंने पक्के बनवाए, 2 शमशान घाटों में मैंने तार फेंसिंग कराई, 2 शमशान घाट अभी रह गए जिनको मुझे भविष्य में उनको पक्का कराना है, तार फेंसिंग करानी है। सभी शमशान घाटों में पहले कभी नल नहीं थे, नलकूप लगवाए। नल का पानी कहीं कीड़े गोड़े और मच्छर न लगे, उनके लिए सोक पिट बनवाने की व्यवस्था की जा रही है। तो मैंने अपने कार्यकाल में, और मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम हमारे कार्यकाल में 3 पोखरों का, तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, बाकी 3 का अभी रह गया जिनका होना बाकी है। और देखिए मैडम, मेरे कार्यकाल में अब तक 10 नल रिबोर हो चुके, 5 नल प्रस्तावित हैं जिनको रिबोर होना है। और जितने भी नल रिबोर हुए हैं, नल नई जगह पर लगे हैं, उनके पानी मरने की व्यवस्था, सोकपिट बनाना, उसके साथ हमने सोकपिट की व्यवस्था की है। दूसरा, देखिए हमारे गांव में 3 कुआं हैं। तो कुआं धर्म स्थल मानते हैं, जब बेटा हमारा कहीं शादी विवाह जाए तो कुएं का सौंदर्यीकरण जाल पड़वा कर देना। 3 होली चौक है, होली चौक का सौंदर्यीकरण करवाना। जिस जगह पर पूर्व प्रधानों ने कभी मुड़ के भी नहीं देखा उन जगहों पर मैंने बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण कार्य कराया है। और दूसरा, अंबेडकर भवन को मैंने बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण कार्य कराया है। अंबेडकर भवन में प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल, हमारे में 2 स्कूल है, प्राइमरी ढकरगला, सुनामी में जूनियर स्कूल, उनका कायाकल्प कराया है। टाइलीकरण, गेट का मैंने चेंज कराया है, गेट बड़ा कराया गेट, और जितने भी दरवाजे थे रूम में, उनको सबको मैंने लकड़ी का हटा के लोहे का कराया है। CCTV वाईफाई लेस मैंने वो व्यवस्था की है। दूसरा, हमारे यहाँ विद्यार्थी अध्ययन करने जा रहे हैं, स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी में अलीगढ़ जाते थे, किराया भाड़ा पूरा दिन खर्च होता था। मैंने अपने यहाँ लाइब्रेरी की जगह पहले कब्जा मुक्त कराई, फिर मैंने 20 लाख रुपए लगा करके
उस लाइब्रेरी का निर्माण कराया, उसे संचालित करा दिया, ऑपरेशन में है। उसमें मैंने वाईफाई सुविधा, पानी की पीने की सुविधा, बैठने की सुविधा, पंखा और सीसीटीवी सहित सारी सुविधाएं लेस की हुई है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए समय समय पर छिड़काव, समय समय पर ये आपके जो कोरोना वोरोना और जो मच्छर मलेरिया उनकी दवाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, और हमारे यहाँ कम से कम पशुओं के आवास जो आए थे, 4 लाभार्थियों को पशुओं के आवास बनवाए। अब इस समय बंजारी जाति के लिए मकान आ रहे हैं, तो कम से कम 21 मकान के पात्र व्यक्ति हैं, 21 लोगों को भारत सरकार की तरफ से मकान की प्लानिंग की जा रही है। दूसरा, रही बात कच्चे कामों की, अभी तक के इतिहास में जब से पंचायती राज एक्ट शुरू हुआ है, जब से लेके अब तक किसी भी पंचवर्षीय में इतने चकमार्गों पर काम नहीं हुआ, कच्चे मार्ग। मैंने अपने कार्यकाल में, अब तक के कार्यकाल में 11 नए चकमार्ग, चक्रोड निकलवा दिए हैं। छोटे, बड़े, मध्य और सबसे लंबा चक्रोड 500 मीटर लंबा, 22 फीट चौड़ा, सबसे लंबा चक्रोड जो मैंने अभी दीपावली से एक दिन पहले निकलवाया है। तो मैंने अपने कार्यकाल में जितने भी चैलेंज भरे कार्य थे, जिनको कोई करा नहीं पाता था, जिन पर कोई निगाह नहीं रखता था, ये इनके प्रकार सरकार की मदद लेके, ऊपर वाले की, ईश्वर की मदद लेके मैंने बहुत रिस्की काम कराए। 11 चक्रोड नहीं निकलवा देना मैडम, 10 पुराने चक्रोडों पर मिट्टी पड़वा कार्य करा देना, 10 नल रिवोर करा देना, दोनों स्कूलों का कायाकल्प करा देना, पानी की टंकी, मैंने अभी बताया था, पानी की टंकी के लिए पूरी व्यवस्था करना, लाइब्रेरी, हर्बल गार्डन, और आपका जो होता है आपका बच्चों का व्यायाम करने का, ये सारी जगह जो मैंने, कूड़ा करकट कंचन केंद्र, ये जो मैंने जो बनवाया है किसी भी योजना के तहत, पहले तो उस जमीन को मैंने कब्जा मुक्त कराया है कानून के तरीके से। राजस्व विभाग की राजस्व टीम का मैं बहुत आभारी हूँ, और राजस्व टीम के साथ मिलकर के मैंने सबसे पहले तो उस टीम कब्जा मुक्त, अब तक के कार्यकाल में 35 बीघा से अधिक मैंने कब्जा मुक्त जमीन करा चुका हूँ, अभी और भूमि शेष है। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे कार्य मतलब बताए कि आपने ये सभी योजनाएं जो सरकार के तहत आई या फिर सरकार के तहत नहीं भी आई थी, आपने जो जमीन कब्जा मुक्त करा के कुछ काम ऐसे जो आपको लगा कि आपको जनता के भविष्य के लिए या शिक्षार्थियों के लिए करने हैं, वो आपने कराए। तो आपकी योजनाएं और आपके सारे कार्य देखने के बाद आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपके 2 साल बाकी हैं, उन 2 सालों में आप कौन सी ऐसी योजना चाहते हैं सरकार से? आप अपने तरीके से नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप सरकार से कौन सी योजना चाहते हैं जो जनता चाहती है कि हमें ये सुविधा मिल सके, तो वो कौन सी योजना है जो आप सरकार से चाहते हैं? देखिए, दो बाईपास, 2 चक्रोड, मैं सरकार से, राजस्व टीम से और सरकार से यही निवेदन करूंगा, यही मैं उनके लिए एक आवेदन प्रतिवेदन दूंगा कि मेरे 2 चक्रोड और 2 बाईपास निकलना गांव के विकास के, चौकों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और एक मेरा स्टेडियम, खेल मैदान, जो लोगों ने, आसपास के किसानों ने उसे कब्जा रखा है, बार बार मैं एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ, बार बार मैं दे रहा हूँ, राजस्व विभाग पे कभी टाइम नहीं होता, कभी हमारे पास टाइम नहीं होता। बस अब मेरे आगे वाली भविष्य की प्लानिंग ये है, 2 चक्रोड, 2 बाईपास और 1 खेल मैदान। जब ये मेरा सब कुछ निकल जाएगा, जब खेल मैदान निकल जाएगा, तो बच्चों का भविष्य, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। बच्चों को खेलने के लिए मेरे आसपास ग्राउंड भी नहीं है, तो मेरे यदि खेल मैदान कब्जा मुक्त हो जाता है तो आसपास के 5 गांव के विद्यार्थी लोग वहाँ के काम आएगा, और 5 गांव के लोग वहाँ करके व्यायाम किया करेंगे। ठीक है, तो विकास जी, जैसे आपने मुझे बता ही दिया है सब कुछ कि आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं, कौन सी सरकार से योजना आई है और कौन सी आप चाहते हैं अभी, तो आप अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको आप बताना चाहेंगे कि आपकी गांव की जनता जो है उसने जो फायदे उठाए आपके कार्यकाल में, तो अभी आप आने वाले टाइम में 2 साल का आपका कार्यकाल जब संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जब प्रधान का दोबारा से चुनाव होगा, तो क्या आप फिर से मतलब प्रधान बनने के लिए अपने चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे? देखिए मैडम, मेरे अब तक के कार्यकाल में कम से कम 45 विवाद ऐसे रहे हैं जिनका समझौतानामा मेरे घर पर रखा है, अभी फाइल दिखा सकता हूँ। जब मैं गांव में झगड़ा वाद विवाद छोटा मोटा हो भी जाता है, परिवार है, गांव का हर मोहल्ला, हर जाति, हमारी जाति हिंदू है, हम मतलब ये जाट कटीक विकास धर्म और ये नहीं है, हमारी जाति हिंदू है, एक परिवार है, एक घर है। तो अब मैंने बहुत सारे झगड़े हुए, उसमें से कम 60 झगड़े मैंने गांव में ही सुलहनामा लिखवा करके मैंने थाने तक नहीं जाने दिया। जब मैंने बच्चों के कैरियर, बच्चों के भविष्य को देखते हुए लाइब्रेरी की निर्माण कराया है, तो बच्चे गांव से बाहर न जाएं, बच्चे मेरे गांव में व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, लड़ाई झगड़ा न करें, लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो गांव में शांति हो,
पढ़ाई के लिए मैं व्यवस्था करा दी, खेल के लिए मैं खेल मैदान निकलवा रहा हूँ। जब खेलने की व्यवस्था, खेलने के लिए भी उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब और उनकी बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए सारी व्यवस्था, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन 71 वृद्धा पेंशन बना दी, 15 महीने विधवा पेंशन बनवा दी, 5 महीने विकलांग पेंशन बनवा दी। पुरानी पेंशन जो चली आ रही थी वो कंटिन्यू चल रही है। जब मैं वृद्ध, विधवा, विकलांग, असहाय, मजदूर, विद्यार्थी, इन सब का मैं हितैषी हूँ और जब इन सब के मैं हित में काम कर रहा हूँ तो फिर स्वाभाविक है कि ये बच्चे मेरे को, जब आज भी छोटा बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक आई लव यू बोलते हैं, तो ये जब स्वाभाविक है जब मैं उनका हित में काम करूंगा। जन्म, मृत्यु और आपका बुढ़ापा, जब भी कोई भी मौत, बुढ़ापा होता है तो मैं चाहता हूँ मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जितने भी बने मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा दिए हैं। जब मैं उनके हित में काम कर रहा हूँ, हमेशा हित में काम करूंगा, तो जनता स्वाभाविक है मेरे को दोबारा से चुनेगी। और रही बात इलेक्शन में प्रत्याशी बनने की, या जनता कहेगी, जनता के लोग कहेंगे कि आप प्रत्याशी बने, तो मैं बनूंगा। जनता जनार्दन है, जनता मेरी पूजनीय है, जनता मेरे को जिस लायक समझेगी, जैसे जनता मेरी कहेगी वो काम होगा। और आज तक के कार्यकाल में भी वही कार्य हुआ है जो कि जनता के बहुमत मेजोरिटी ने कहा है कि ये काम होना चाहिए। ये मैंने किसी काम पर कदम रखा है, जनता की मेजोरिटी ने कहा है ये काम होना चाहिए तो वही हुआ। मेजोरिटी ने कहा है ये काम नहीं होना चाहिए तो वो काम मैंने हाथ नहीं डाला। हमेशा मैं जनता का रेडी हूँ और जनता का रेडी रहूंगा। भविष्य जनता तय करती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अच्छे काम कर सकता हूँ, जनता का भला कर सकता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से हमें विकास जी ने बताया कि कितनी योजना यहाँ पे आई इस गांव में, कितनी योजनाओं पे उन्होंने खुद से काम किया। यहाँ पे उन्होंने जमीन को कब्जा मुक्त कराया और बच्चों के भविष्य के लिए लाइब्रेरी बनवाई, पार्क के लिए उन्होंने व्यवस्था की, अभी वो स्टेडियम के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे मतलब सड़क, नाले, सब पे बहुत अच्छे से काम किया। तो उनका मानना ये है कि अगर आने वाले टाइम में 2 साल का जब उनका कार्यकाल जो पूरा हो जाएगा, उस कार्यकाल को पूर्ण होने के बाद अगर यहाँ की जनता चाहेगी तो फिर से उनको एक बार प्रधान के रूप में बनाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विकलांग, विधवा, असहाय, मजदूर और तुम्हारे यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं और जो पूरी जनता है, उन सब के लिए सबके हित में सोच करके उन्होंने कार्य किया है। तो अगर जनता चाहेगी तो उनको एक बार फिर से प्रधान, प्रतिनिधि, प्रधान जो भी चाहेगी, वो जिस तरीके से सीट निकल के आती है वो इनको एक बार फिर बनाएगी। तो आप अभी जैसे आपने सारी राय रखी है, और आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ और जनता के सामने मैं अपना एक संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि अगली बार यदि सीट सम्मान में आती है, यदि आप मेरे से कहते हैं प्रत्याशी बनिए, तो मैं एक बार जरूर प्रत्याशी बनूंगा। मैंने इन 5 साल में जो काम किया, मजदूरी की है, तो मजदूरी का जो मेहनताना है वो मांगने जरूर आऊंगा। देना ना देना मेरे जनता जनार्दन के ऊपर है। दूसरा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। पर्सनैलिटी में सारी चीजें शामिल होती है, आप कितने हस्तीवान हो, कीर्तिवान हो, यशवान हो, बुद्धिवान हो, पैसे वाले हो, वो ऑल आर इंक्लूड इन पर्सनैलिटी। और वन दैट इज कॉल्ड, हमने क्या बोला, मेंटलिटी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। जनता के प्रति व्यवहार करना, जनता की समस्याओं का निदान करना, जनता की समस्याओं को समझना, जनता की समस्याओं को कम से कम लागत पर, कम से कम खर्चे पर और कम से कम भड़काऊ भाषण पर उनमें आपस में समझौता कराने की प्रति आपकी मेंटलिटी क्या है। तो मैंने एक अच्छी मेंटलिटी को लेकर आया 3 साल पहले, और अच्छी मेंटलिटी को लेकर पूरी जिंदगी जनता के साथ रहूंगा और जनता का भला करने मन, जनता का 10 रुपए का भला हो रहा है, मेरा 100 रुपए का, मेरा जनता का 100 रुपए का भला हो रहा है, मेरा 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो मैं 10 रुपए खर्च करने में चूकता नहीं। पैसा खर्च कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ये मुझे अच्छे से पता है। मुझे जनता का सहयोग चाहिए, मैं अच्छी मेंटलिटी के साथ जनता के साथ हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।